सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान। न्यूनतम बेसिक सैलरी में हुआ बड़े सबसे बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार के माध्यम से जुलाई दिसंबर अवधि हेतु डियरनेंस अलाउंस बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ है कि अगले वेतन आयोग को लेकर जल्द ही फैसला होने जा रहा है और सरकारी कर्मचारी पेंशन कर्मियों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर सरकार के माध्यम से 8वें वेतन आयोग को कब लागू किया जाएगा, क्योंकि हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है, लेकिन अभी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में बात कर लिया जाए तो आखिरकार लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार और पेंशन भोगियों के लिए डियरनेंस अलाउंस में 30% की यहाँ पर बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। और इसी के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बेसिक सैलरी में 53% तक पहुँच गया है और यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के संबंध में आज की काफ़ी बड़ी खबर आ चुकी है। आप सभी की जानकारी लिए बता दिया जाता है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 53% तक पहुंच गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी और कर्मचारी पेंशन भोगियों को 3 महीने के एरियर से भी अक्टूबर 2024 के वेतन के साथ मिल जाएगा। यानी दिवाली से पहले इन कर्मचारी पेंशन भोगियों की बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो जाए। वैसे उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार अगले वर्ष तक शुरुआती बजट में 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। यह गठन के पास सरकार के सामने अपने रिपोर्ट जमा करने के पहले ही आयोग अपनी सिफारिश को अंतिम रूप देने में कुछ समय भी लेता है, जिस वजह से 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट फाइनल करने हेतु 18 महीने से ज़्यादा का समय लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में इसी 2024-25 में आयोग का गठन होता है तो वर्ष 2026 में नए वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होगी। पिछले वेतन आयोग के तरह ही जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशनभोगी हैं 8वें वेतन आयोग में होने वाले बदलाव को लेकर काफ़ी भाव उत्सवित नजर आ रहे हैं। छठे वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग में जाने पर जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतन मान 3.68 फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पर सिफारिश को लागू किया गया था। सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 यहाँ पर रखा गया है। बता दें और पेंशन कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई साबित होता है। फिटमेंट फैक्टर के साथ केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी न्यूनतम बेसिक पर 18,000 रुपये हैं, जो कि पहले यहाँ सिर्फ 7,000 ही था। यानी कि 2.57 गुना का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। इसी तरह सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन 35,000 था वह 9,000 रुपये हो गया था। अधिकतम वेतन कर्मचारियों को 2,50,000 रुपये तक और अधिकतम पेंशन 1,25,000 तक यहाँ पर बढ़ाया गया था। यह सब 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतनमान बढ़ाया गया था। लेकिन इस बार जानकारी है कि 2.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर के वेतन में बढ़ोतरी किया जा सकता है। जैसा कि किसी कर्मचारी या पेंशनर्स का जो न्यूनतम वेतन है वह 18,000 रुपये है, वह 8वें आयोग की जो सिफारिश है यह करीब 34,560 रुपये तक यहाँ पर हो सकता है। वहीं पर न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये पर सेट किया जा सकता है। जो सरकारी कर्मचारी प्रश्नों से उनके लिए 2.68 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 8वें वेतन आयोग के तहत यह सिफारिश को वर्ष 2026 जनवरी में लागू किया गया जाने वाला है, जिसके लिए आयोग का जो गठन है वर्ष 2025 में हो जाएगा। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।